नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दर्शकों, अंजना ओम कश्यप ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस को बताते हुए भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर वो देखिए कभी-कभी सत्य बहुत कड़वा होता है, उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक ऐसे सत्य पर एपिसोड कर दिया। इसके बाद कल से लेके इनफैक्ट आज तक मुझे लगता है ये 4-5 दिन और चलेगा। अंजना ओम कश्यप के लिए जिस प्रकार की भाषा निम्नतम स्तर पर जाकर के अंजना ओम कश्यप को जिस प्रकार से ट्रोल किया जा रहा है, वो न केवल संविधान के दृष्टिकोण में बल्कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर उसको उचित नहीं ठहरा जा सकता। मगर चूंकि आप मान लेते हैं कांग्रेसी है, लिबरल है, सेकुलर है और आपको लगता है कि भाई हम तो इसके लिए इंटाइटल हैं ही, तो ये हम कर सकते हैं। हमारा कौन रोकेगा? हमें कौन रोकेगा? आरफा खानम शेरवानी तक लिख रही है। आइए पहले हम इसको समझेंगे, ये पूरा मैटर क्या है और कहां दिक्कत हो गई है। आज तक पे एपिसोड हुआ जिसमें कहा 4 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए, विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इस पर उन्होंने क्या कहा, दिस इज नॉट अ कमेंट्री ऑफ ऑन पार्टीशन ना, दिस इज नॉट and this is not an analysis of Pakistan. This is pure hate speech aimed at 200 million Indian Muslim. विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज तक का मुसलमानों के विरुद्ध खिलाफ खिलाफ सॉरी विरुद्ध तो हिंदी हो जाएगा, खिलाफ नफरत फैलाने का मकसद पूरा हुआ। पर गलत कहां बोला है उसको ये समझते हैं, सही कहां बोला है उसको समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सुनते हैं। पर दिखाती हूं कि जिस मकसद से ये विभाजन किया गया था वो मकसद कभी पूरा ही नहीं हुआ। अब देखिए इसी चीज को लेकर के लाइन पर ये शुरू हो गया। यहां पर उन्होंने बताया कि ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा है और टू नेशन थ्योरी के आधार पर बंटवारा हुआ। जैसे ही टू नेशन थ्योरी आएगी तो भाई ये चिल्लाएंगे सावरकर सावरकर। नहीं नहीं नहीं, जिन्ना ने नहीं कराया था, नेहरू ने नहीं कराया, ये तो सावरकर के कारण हो गया था। जैसे सावरकर ही ब्रिटिशर से बात कर रहा था, सावरकर जी ही डिसाइड कर रहे थे कि भाई प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल, बंगाल प्रेसिडेंसी, अवध रीजन, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पे मुस्लिम लीग को इतने वोट मिले तो ये वाला पाकिस्तान हो जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, फिर यहाँ तो कम है, माइनॉरिटी में है, फिर कैसे हो गया? इनमें से किसी चीज में सावरकर जी किसी विभाजन वाले बैठक में ही नहीं थे। लेकिन चलिए सुनते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है उन्होंने बताया कि 83 लाख तो आए जो हिंदू वगैरह है, लेकिन यहां से मुसलमान सिर्फ 96 लाख के और बाकी यहीं रह गए इधर। और ये है पूर्वी पाकिस्तान, ये हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान और देश नहीं, और पूर्वी पाकिस्तान से कुल 83 लाख लोग भारत में आए थे। ठीक है, 83 लाख जो हम आपको बता रहे हैं एंट्री। यही तो प्रॉब्लम है ना कि गए 96 लाख, आए 83 लाख और इस पूरे प्रकरण पर टोटल 96 लाख। अब दिक्कत हो रही है आपको, मैं ठीक है। इसके बाद एक और जो टिपिकल ट्रोल होते हैं, आपको पता है इस तरह के लोग जो है वो ट्रोलिंग में अधिक विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं। तो टिपिकल कांग्रेसी ट्रोल, इसका आईडी तो आप लोग जान पहचान गए होंगे। तो ये आदमी कह रहा है अंजना ओम कश्यप एक्टिंग एज हेट मशीन ऑन प्राइम टाइम। अरे बाप रे बाप, क्यों? क्योंकि भाई ये वो कड़वा सत्य बता रही है जो विभाजन की विभीषिका को बता रहा है। लेकिन नहीं नहीं नहीं, अब मैंने भी एक उत्तर दिया। इरफान हबीब साहब को बहुत बुरा लगा। देखिए इस पूरे मुद्दे पर इरफान हबीब साहब को बहुत बुरा लगा। इतिहासकार हैं और अभिषेक जो आंकड़े देगा वो तो आंकड़े देगा भाई ना, हम मेरा काम तो आंकड़े देना है। अब यहां पर इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ये कार्यक्रम सोची समझी साजिश है जिसमें नफरत के सिवाय कुछ भी नहीं है। दुखद यह है कि 14 अगस्त को ही आ, किया गया, आजादी से ठीक एक दिन पहले। इरफान हबीब को ना तो संस्कृत आती है, ना हिंदी आती है, ना अरबी आती है, ये बात फिर भी है, लेकिन फिर भी इतिहासकार है। तो
मुस्लिम लीग कहाँ 31 में 31 सीटें असम में जीती, बंगाल में 119 में 113 जीती, बिहार में 40 में 34 जीती, बंबई में 30 में 30 100%, मध्य प्रांत में 14 में 13 जीती 93%, मद्रास प्रेसिडेंसी में 29 आफ्टर 29। कितना मद्रासी मुसलमान आपको जाकर के वहां पे पूर्वी पाकिस्तान गया या पश्चिमी पाकिस्तान को गया? मेरे को जरा बताना, कितना प्रतिशत गया? मेरे को तो ऐसा पता नहीं है, आपको पता होना क्या? ठीक है। उड़ीसा में 4 में 4, पंजाब में 86 में से 74 जीते, 86% सबसे लोएस्ट में था। सिंध प्रांत में, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, सबसे खराब परफॉर्मेंस मुस्लिम लीग का उसी सिंध प्रांत में था, 34 में 28 जीते, और संयुक्त प्रांत में 66 में से 54 जीते। टोटल 87% देश के मुसलमानों ने बना भाई मुस्लिम लीग सही कह रहा है, पाकिस्तान बनना चाहिए। अब जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे, वो जिन्होंने मुस्लिम लीग का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, आईन कैसा हो वो बनाया, वो रह गए यहीं बंटवारे के बाद और संविधान सभा का हिस्सा हो गए, संविधान सभा का हिस्सा हो गए। तो ऐसे में ये जो तथ्य है, जिसको तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हर तरफ से अपने लिए बनाया गया, इसी के अगेंस्ट तो हमारी और आपकी लड़ाई है ना भाई साहब। यही झूठ की लड़ाई तो अंजना ओम कश्यप लड़ रही है ना। आपको समस्या कहां आ गई? ये अशोक कुमार, ये अपने आप को, ये एक और आदमी है जो अपने आप को कहता है कि भाई मैं तो इतिहासकार हूं, और ये अपने आप के पांडे भी लगाता है। पता नहीं कितना ब्राह्मण समाज बेइज्जत करेगा, हमको पता नहीं। जितना पतन भाई इस समाज में हुआ है ना, जो ना देश के लिए खड़ा हो पा रहा है, जो ना अपनी संस्कृति के लिए खड़ा हो पा रहा है, और धर्म से तो विमुख हो ही चुके हैं। मेजॉरिटी में बता रहा हूं, मेजॉरिटी इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को मानते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अशोक कुमार पांडे हो, फलाना मिश्रा हो, जो सत्य हिंदी चलाते हैं, ढिमकाना हो, सबने अपनी आत्मा को बेच रखा है भाई साहब। भारत का विभाजन जिन्ना और सावरकर का मकसद था, इस देश की जनता ने पूरा नहीं होने दिया। हिंदू और मुसलमानों का अलग अलग देश बनना जिन्ना और सावरकर का मकसद था। इस देश के जनता से पूछा था तुमने साले, पार्डन माई लैंग्वेज, इस देश में किसी ने हिंदुओं से पूछा था? गलत बात है कि सावरकर जी का मकसद था। मकसद जिसका नाम था वो थे सर सैयद अहमद। मेरठ में 14 मार्च 1988 को द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया। उस समय सावरकर की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। इस भाषण में उन्होंने कहा हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, उनके धर्म, संस्कृति, जीवन जीने के पद्धति भिन्न है, हम एक साथ नहीं रख सकते। हमारे अफगानी भाई आएंगे, हिंदुओं को मौत के घाट उतार देंगे। यह भी देश के विभाजन की पहली नींव थी। और सुन, इतिहासकार मोहम्मद इकबाल, सॉरी इतिहासकार तो अशोक है, ये मोहम्मद इकबाल जो इनके पहले पोएट है, 29 दिसंबर 1930 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 25वें अधिवेशन में बहुत सख्ती से भारत पाकिस्तान बंटवारे की बात कही, और इसी को आगे चलकर जो इकबाल के चेले हैं जिन्ना, उन्होंने बंटवारे का अधिकार बनाया। लेकिन 30 से लेकर 37 तक नजरबंद रखा था सावरकर को। वो दो राष्ट्र की थ्योरी दे कैसे सकते थे? वो तो बाहर आए और देखा कि किस प्रकार से हिंदुओं को ये लील जाना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा हिंदुओं को अलग ढंग से अपना ये करना हो। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज को जाके आजाद हिंद फौज में भर्ती होना चाहिए, आर्म्स ट्रेनिंग मिलेगी। वो समझ रहे थे जैसे आज मोदी अग्निवीर लेकर के आया है ना, उसी टाइम अग्निवीर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि उनको पता था कि विभाजन के समय अगर हिंदू समाज में हिंदू अधिकारी नहीं हुए आर्म फोर्सेस में, तो भाई साहब रेत दिए जाएंगे, खत्म हो जाएगा सब कुछ। रजाकार के बारे में पढ़िएगा, एक फिल्म आई है, वो भी देखिएगा। आज जो हमारा हैदराबाद है ना, हमारे हिस्से का, वहां क्या क्या हुआ था हिंदुओं के साथ और क्या क्या करने का प्रयास किया गया। और पाकिस्तान के, और
उसके तो खैर इस वक्त के वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनका नाम भगवान मल्लिकार्जुन के नाम पे रखा गया, जिनके माता पिता ने सोचा होगा कि ये हमारी हत्याओं का, हमारे ऊपर हुए अन्याय के विरुद्ध खड़ा होकर के बोल पाएगा, मृत्युशैया के पास पहुंचने के बाद भी हिम्मत नहीं आया। इसको कहते हैं गुलामी। इसी को गुलामी कहते हैं दोस्त, और कुछ कोई अलग चीज नहीं है। ठीक है, और किसी चीज को अलग अलग ढंग से नहीं कहते। और क्या अलग हो जाएगा? ये जो सेल्फ, मैं कहता हूं ना कि भैया हम इंटाइटल है ये सारी बकवास करने के लिए, हमने यही काम करना है जीवन में, हमने यही किया है, और क्या कर सकते हैं? इस बात को लोग समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, बहुत उनका विवेक जो है स्थिर नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल एक बड़ा अच्छा एपिसोड किया था दूरदर्शन पर। बड़े भाई हैं हमारे प्रखर श्रीवास्तव भैया ने, और सावरकर जी के ऊपर किया, और क्या शानदार एपिसोड किया। ये पवन खेड़ा, क्योंकि हरदीप सूरी जी ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उनके पास, और कल जब ये लगाया तो पवन खेड़ा देखिए कितना भारत के बलिदानियों में सावरकर जी का योगदान, भारत के स्वतंत्रता में मैं मानता हूं सबसे ऊपर है भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवन खेड़ा की बदमाशी देखिए। As if killing Gandhi was not enough, now they glorify this killer. According to Hardeep Suri, is the spirit of Independence Day. पर ये फैक्ट नहीं ना, ये फैक्ट नहीं है। मैं आपको कुछ प्राचीन दस्तावेज दिखाना चाहता हूं जो इंदिरा गांधी के समय विनायक दामोदर सावरकर जी के लिए डाक टिकट सम्मान में जारी होता था। इंदिरा गांधी ने, देश की प्रधानमंत्री ने किया, ये मेरा नहीं है। कांग्रेसी चमचों, कम से कम इस स्तर पर तो मत आओ, क्योंकि फिर वही बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, और फिर लोग जो है ना हर बात पे ताना देंगे। तो कल जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा एपिसोड किया था प्रखर श्रीवास्तव सर ने। बहुत सारे लोग दूरदर्शन में इस शो को मिस कर गए होंगे, मैंने सोचा इसकी कुछ क्लिपिंग्स आपको जरूर सुनवाऊं। सुनते हैं। महान योगदान के बारे में बताएंगे, जिससे बहुत बहुत कि भारत के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के जनक कोई और नहीं बल्कि स्वयं वीर सावरकर हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अगर वीर सावरकर ने हिंदुओं की सेना में भर्ती नहीं करवाई होती तो शायद आजादी के तत्काल बाद ही पाकिस्तान की जो सेना है वो भारत के आधे से ज्यादा हिस्से को निगलने का या हड़पने का प्लान बना सकती थी। और ये जो पॉइंट है ना, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने भी कहा, ये सबसे ज्यादा इनको तकलीफ देती है, पाकिस्तानियों से भी ज्यादा है। क्योंकि यहां जो पाकिस्तान परस्त बैठ के रह गए थे, जिनका एक मात्र लक्ष्य ये था कि भाई लड़ के लिए पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, वो आज भी सावरकर के विचारों से इतना डरे हुए हैं, इतना भयभीत है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। वीर सावरकर की शान में इतनी बड़ी बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आज पूरा सच में मैं आपको तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ भारतीय सेना के निर्माण में वीर सावरकर के इस महान योगदान के बारे में बताऊंगा। शायद आपको यह पता नहीं होगा कि आजादी के 10 साल पहले तक, या यूं कहें कि दूसरे विश्व युद्ध के पहले तक, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या बहुत कम थी। सेना में मुसलमानों का वर्चस्व था, और अगर वीर सावरकर इस मुस्लिम वर्चस्व को नहीं तोड़ते तो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती। आप कल्पना कर सकते हैं फिर होता क्या भारत में? हर तरफ वो रजाकार दिखता। दूरदृष्टा वीर सावरकर ने एक अवसर की तरह देखा, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर हिंदू समाज का सैन्यकरण करना चाहते थे। खास बात है कि इस दौर में भारत के आम लोगों को हथियार रखने का लाइसेंस भी। अब यही वो पॉइंट है जिसके कारण लोग कहते हैं ये तो पेंशन पाने वाला ब्रिटिश आर्मी के साथ खड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में जिन्हें तुम लोग गांधी जी बोलते हो, हिंसा के पुजारी,
उन्होंने कहा कि भारत को प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेना चाहिए और ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ना चाहिए। ब्रिटिश सेना में भर्तियों के बदले में ये करुणामयी महारानी हमारे देश को स्वतंत्र करेगी। अंग्रेजों का बनाया हुआ कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू के चंदे के पैसे पर पलने वाला कांग्रेस और मोतीलाल नेहरू सरकारी वकील ब्रिटिश एम्पायर के, और ताना दिया जा रहा है जिसने कोल्हू का बैल की तरह तेल पेर करके 8x4 की कोठरी के अंदर, बस जहां खड़े हो 4x4 ही होगी मेरे ख्याल से, उस कोठरी में बोरे का बना हुआ वस्त्र पहन करके काले पानी में अपना जीवन बिताने वाले सावरकर को अपमानित करने वाले ये लोग अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। शर्म नहीं आता। आपको विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी। आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधों पर राइफल होगी। देश भर के हिंदू संगठनों को सबसे महत्वपूर्ण काम यह करना चाहिए कि वो अपनी सारी ऊर्जा और ताकत हिंदुओं को हथियार बंद करने में लगा दें। जो लड़ाई हमारे देश की सीमा तक आ पहुंची है, वो हमारे लिए खतरा भी है और मौका भी। इन दोनों का तकाजा है कि हिंदुओं का सैन्यकरण किया जाए। हर गांव और शहर में हिंदू महासभा युवाओं को थल सेना, वायुसेना और नौसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करे। ये कितना बड़ा कदम था, कोई समझ पा रहा है इस बात को? आज जो भारत में वर्तमान सैन्य का प्रारूप देख रहे हैं, उसका विजन 1941 में सावरकर जी के पास था। और वो जानते थे, समझते थे कि भारत और पाकिस्तान का जिस लाइन पर जिन्ना और ये लोग जा चुके हैं, मुस्लिम लीग बंटवारा तय है। उसके बाद सनातनियों का भविष्य क्या होगा? हमने देखा ना पूर्वी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान में डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर क्या हुआ। तो अंजना ओम कश्यप को ट्रोल किया जा रहा है ये बात के लिए, क्योंकि उसने वो सत्य बताने का प्रयास किया है जिसे बड़े मतलब जतन के साथ 7 पर्दों में दफन करके रखा गया है। चुप 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 बताना नहीं, आने वाली हिंदू की पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को यह सत्य पता नहीं चलना चाहिए। आने वाली पीढ़ियां विभाजन की विभीषिका को न समझे। मुस्लिम लीग के साथ जो सिंक्रोनाइजेशन कांग्रेस पार्टी में नेहरू और गांधी ने अपनाया और जिस कारण हिंदुओं को यह दुर्दशा झेलनी पड़े, वो चुपचाप सह लो पूरे एक्शन पे। आज इसीलिए ना गोपाल पाठक के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं कोई बात करता गोपाल पाठक के बारे में? कहां कोई रिसर्च पेपर है हमारे पास? कौन सा ऐसा पेपर है? सिर्फ एक नाम है। और अब एक होता है ना कि वीर गाथाओं की तरह एक दूसरे से बस ट्रांसफर होने वाला वो एक याद है, क्योंकि एक जन्मा था कोई गोपाल पाठक जिसने बंगाल के हिंदुओं को बचा लिया। डॉक्यूमेंट के नाम पर बहुत थोड़े एविडेंस है, और अगर इनको भी और 2-4 पीढ़ियां अगर पर्दा डाल देती तो गोपाल पाठक का नाम गायब हो जाता। तकलीफ यहां है, और इसीलिए अंजना ओम कश्यप को पूरा कांग्रेस, आरफा खानम शेरवानी से लेकर के ये अपने आप को सेकुलर कहने वाले लोग, दरअसल ये कितने बड़े अपराधी आप सोच सकते हैं दोस्तों। इनका अपराध क्षमा योग्य नहीं है। इनके अपराधों की कोई सीमा नहीं है। इस देश के हिंदू समाज के ये अपराधी हैं। On this note, we'll wind up the show. Thank you so much for watching Abhishek Tiwari Show. Jai Shri Ram.